So students, good morning. I hope you are all safe and fine. हमने लास्ट टाइम evaluate किया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट. अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट करेंगे. उसमें हमें दिया गया है सेकेंड पार्ट में 5 raised power minus 1, 2 raised power minus 1 इंटू 6 raised power minus 1. अब देखिए मैं क्या करूँगी, ये मैंने एज इट इज सारा रखा. अब मैंने 6 की जगह लिखा 2 इंटू 3 होल रेज पावर माइनस 1, क्योंकि 6 की जगह 2 3 जा 6. अब ये जो पावर में माइनस 1 है ये 2 के साथ भी है और 3 के साथ भी है. 5 रेज पावर माइनस 1, 2 रेज पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज पावर माइनस 1 इंटू 3 रेज पावर माइनस 1. ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ आई होगी. फिर 5 रेज पावर माइनस 1 ऐसे रखा, मैंने लिखा 3 रेज पावर माइनस 1. Bases are same, powers are added in case of multiplication. Minus 1 plus minus 1. So 5 minus raised to minus 1, 3 raised to minus 1 into देखो minus 1 plus minus 1. So यह जगह 5 minus 1 into 3 raised to minus 1, यह जगह 2 raised to minus 2. आप इन दोनों के आप देखोगे पावर सेम है, तो मैंने इसको लिखा 5 इंटू 3 होल रेज पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज पावर माइनस 2. 5 3 ज़ा 15 रेज पावर माइनस 1 इंटू 2 रेज पावर माइनस 2. ठीक है, इसको मैंने लिखा 1/15 इंटू 1/2 रेज पावर 2. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि नेगेटिव पावर था रेसिप्रोकल में जाएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. सो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/15 to 2 ज़ा 4, दैट इज इक्वल टू 1/60. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर आ जाएगा. So ये आपका आंसर है. This was your question number 4. Now come to next question, question number 5. Question number 5 में है find the value of m for which आपको क्या दिया गया है 5 raised to power m, 5 raised to power 3, 5 raised to power 5. देखो bases are same, powers are subtracted in case of division. ठीक है, ये मैंने ऐसे रखा. बाकी अब m माइनस माइनस प्लस 3 5 रेज्ड पावर 5. ठीक है, जब आपके पास इक्वालिटी हो और दोनों में बेसिस सेम है और इक्वेटिंग पावर, हम क्या करते हैं पावर्स इक्वेट करते हैं, तो हम लिखते हैं m प्लस 3 इक्वल टू 5. सो m इक्वल टू 5 माइनस 3, ये प्लस था यहाँ जाएगा माइनस बनेगा m इक्वल टू 2. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये तभी पॉसिबल है, आप पावर्स को तभी इक्वेट कर सकते हो जब आपकी बेसिस क्या होगी, सेम होगी. ठीक है, सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन क्या है आपका, 6 क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट है. अगेन आपको इवैल्यूएट करना है इसको. आपको बोला गया है 1/3 होल रेज पावर माइनस 1 माइनस 1/4 होल रेज पावर माइनस 1 होल रेज पावर माइनस 1. देखिए ये नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है. वैसे यहाँ पे भी नेगेटिव पावर है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 4 ऊपर जाएगा. ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा -1 का होल रेज पावर -1. ठीक है, तुम अब इसको कैसे लिख सकते हो 1/-1 1 होल रेज पावर -1, या लिखो या ना लिखो एक ही बात है. तुम ऐसे भी लिख सकते हो -1 होल रेज पावर -1. दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6. नाउ कम टू इसी के क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज वेरी सिंपल. 5/8 होल रेज पावर -7, 8/5 होल रेज पावर -4. अब देखिए मैंने पहले भी आपको समझाया, ये पावर जो है न्यूमरेटर के साथ भी है डिनोमिनेटर के साथ भी. ये जो पावर है न्यूमरेटर के साथ भी है डिनोमिनेटर के साथ भी है. ये आएगा -7, 8 रेज पावर -7, 8 रेज पावर -4, 5 रेज पावर -4. ठीक है स्टूडेंट्स,
मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, कुछ नहीं हम कर सकते क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है तुम लोगों ने। -7 -4 इंटू 8 रेज पावर -4 8 रेज पावर -7। बेसिस और सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, -4। ठीक है, बेसिस और सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या साइन है, डिवीजन का। सो ये आ जाएगा 5 -7 माइनस +4 इंटू 8 -4 माइनस +7। सो 7 में से 4 3 -3। सो 7 में से 4 3। आप देखो ये तो पॉजिटिव है, इसको मैंने ऐसे रखा, ये नेगेटिव है, इसको नीचे लाया, या मैं इसको लिख सकती हूँ 8/5 का होल रेज पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, so this finishes your question number 6 also. Now last question of this exercise is question number 7 की last exercise। इसका क्वेश्चन ये है, आपको बोला गया है 25 इंटू 2t4 अपॉन 5 रेज पावर -3 इंटू 10 इंटू t रेज पावर -8। देखो 25 को मैंने लिखा 5 का स्क्वायर, t4 एज इट इज, 5 रेज पावर -3 एज इट इज, 10 को मैंने लिखा 2 इंटू 5 t रेज पावर -8। देखो अब क्या होगा, अब मैंने लिखा 5 रेज पावर 2 ऐसे ही। देखो यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, बीच में मगर साइन कौन सा है, डिवीजन। बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, मगर साइन कौन सा, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड। यहाँ पे पावर कुछ नहीं लिखा तो हम क्या मानेंगे, 1। ठीक है यहाँ तक। सो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर इंटू t4 माइनस +8। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो ये आपके पास 3 में से 1 2 5 रेज पावर -2 इंटू 2। सो स्टूडेंट्स अब देखिए, ये बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन केस ऑफ डिवीजन, इंटू t रेज पावर 12। सॉरी ये -4 है यहाँ पे। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 8 में से 4 4 अपॉन 2। सो ये आ जाएगा 5 रेज पावर -2 इंटू t रेज पावर 4 अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 रेज पावर 4 t रेज पावर 4 इंटू 2। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपके पास 125 इंटू 5 625 इंटू t रेज पावर 4 अपॉन 2। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करनी है आप इसमें अपने जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है उसको यूज करें। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज आपका है, लास्ट क्वेश्चन दिस एक्सरसाइज का 3 रेज पावर -5 10 रेज पावर -5 125 अपॉन 5 रेज पावर -7 इंटू 6 रेज पावर -5, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। 3 रेज पावर -5 10 को आपने लिखा 2 इंटू 5 का होल रेज पावर -5। 125 को लिखा आपने 5 का क्यूब, क्योंकि 5 5 25 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 5 5 25 5 2 10 11 12 125। ठीक है, फिर 6 की जगह मैंने लिखा 2 इंटू 3 होल रेज पावर -5 इंटू 5 रेज पावर -7, ये वाला। ठीक है, अब हो गया 3 रेज पावर -5 2 रेज पावर -5 5 रेज पावर -5, मतलब ये जो पावर में -5 ये 2 के साथ भी है 5 के साथ, इंटू 5 रेज पावर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 3 रेज पावर -5 मैंने इधर नीचे रखा ताकि ये सेम आ जाए, 2 रेज पावर -5, ठीक है, इंटू 5 रेज पावर -7। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये हम कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, यह जगह माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। खुद ही देखो 3 -5 -5 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1।
सो इसका 1 आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 आएगा क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड अपॉन 5 रेज्ड पावर 7। सो ये आपके पास आ जाएगा -2 अपॉन 5 रेज्ड पावर 7, क्योंकि 5 में से 3 2, मगर साइन किसका आएगा, माइनस का। अगेन बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज -7। ठीक है, सो ये -7 है, यह आ जाएगा 5 रेज पावर -2 माइनस माइनस +7, तो 7 में से 2 के निकालेंगे 5 रेज्ड पावर 5। सो उसको आगे तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दिस फिनिशेस योर एक्सरसाइज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की ये एक्सरसाइज फिनिश होगी आपकी। आई होप आपको समझ आई होगी लॉज क्या होते हैं, कैसे करने होते हैं। आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।